नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन आने हैं, उस 75 क्वेश्चन में जीके वाले पोर्शन से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 15 क्वेश्चन का जो मैटर है अपन लेकर के चल रहे थे, जिसमें सबसे पहले अपन ने गुप्त काल कंप्लीट कर लिया है। गुप्त काल के बाद में अपने जो मुगल काल में सिलेबस में दे रखा है कि मुगल काल में स्थापत्य, कला और साहित्य, जिसमें अपन ने स्थापत्य और कला वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में अपन मुगल काल में जो साहित्य है, इस साहित्य वाला पोर्शन अपन आज के इस वीडियो में करेंगे। देखिए दोस्तों, मुगल कालीन साहित्य की अगर अपन बात करें तो मुगल काल में जितने भी जो वंशज हुए हैं, उनके काल में किन किन साहित्यकारों ने कौन कौन सी रचना लिखी है, उन रचनाओं को अपन पढ़ेंगे। और ये जो साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं ही एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो मुगल कालीन साहित्य, आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुगल काल में मकतब और मदरसा में शिक्षा दी जाती थी। जो शिक्षा के जो केंद्र थे, जहाँ शिक्षा दी जाती थी, वो क्या कहलाते थे? आपके मकतब और मदरसे कहलाते थे। मकतब का मतलब क्या होता है? प्राइमरी शिक्षा। जहाँ पर प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी वो कहलाते थे आपके मकतब, और जहाँ पर उच्च शिक्षा दी जाती थी वो कहलाते थे आपके मदरसा। तो ये मकतब और मदरसा क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी फारसी भाषा। जितने भी ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, वो ज़्यादातर आपकी फारसी भाषा में ही लिखी गई है, क्योंकि मुगल वंश की जो राजभाषा थी वो फारसी भाषा ही थी। ये फारसी भाषा जो है राजभाषा के रूप में अकबर के समय में हुई थी। अकबर ने फारसी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अकबर से पहले जो थे हुमायूं और बाबर, तो बाबर के काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वो ज़्यादातर तुर्की भाषा में थे। उसके बाद में जो भी ग्रंथ लिखे गए, जो भी रचनाएं लिखी गई, जो भी साहित्य लिखे गए, वो सारे के सारे आपके फारसी भाषा में हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। देखिए, मुगल काल में जो विद्यार्थी पढ़ते थे, उन विद्यार्थियों को 3 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। जैसे कि आपके तर्क और दर्शन के जो विद्यार्थी थे उनको फाजिल की उपाधि दी जाती थी, और जो धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों को आमिल की उपाधि दी जाती थी, और साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काबिल की उपाधि दी जाती थी। तो ये उपाधि भी थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। कैसे याद करेंगे इसमें? देखो, साहित्य जो है, साहित्य को पढ़ने वाले जो होते हैं वो वही होते हैं जो इसके काबिल होते हैं, जो साहित्य को पढ़ने के काबिल होते हैं। और जो धर्म वाली कैसे याद रखेंगे कि धर्म को क्या करना है? अपन को आमील करना है। अपन बोलते हैं ना आमीन, तो उसी प्रकार से धर्म को क्या करना है? धार्मिक शिक्षा को क्या करना है? आमील करना है। और साहित्य को पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? काबिल होना चाहिए। और तर्क करने वाले आपके फाजिल। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है उपाधियों को। देखिए, जो मुगल कालीन साहित्य है, साहित्य जो लिखा जाता है, जो रचनाएं की जाती है, उसमें आपके 4 इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। एक तो साहित्य लिखा जाता है आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा खुद के जीवन पर जो लिखी गई साहित्यिक रचना है वो कहलाती है आत्मकथा। खुद के बारे में और खुद के द्वारा ही जो लिखा जाता है वो कहलाती है आत्मकथा। जैसे कि आत्मकथा लिखी है, एक है आपकी तुजुक ए बाबरी। ये आत्मकथा है। इसे तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा भी कहते हैं, या बाबरनामा बोल दो या फिर तुजुक ए बाबरी बोल दो, एक ही बात है। ये जो आत्मकथा है ये किसने लिखी है? तो ये बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाबर की है। बाबर की आत्मकथा है। और आत्मकथा क्या होती है? जो व्यक्ति खुद लिखता है वही आत्मकथा होती है।
तो लिखने वाला कौन हो गया यहाँ पे? बाबर खुद हो गया। फिर है आपकी तुजुक ए जहांगीरी, जिसे जहांगीरनामा भी बोलते हैं। तो ये आत्मकथा जो है जहांगीर की है, तो लिखने वाला भी कौन है इसमें? जहांगीर है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। इसी प्रकार बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपने जीवन का वर्णन किया था, उसे कहते हैं अपन तुजुक ए बाबरी। तो ये दोनों की दोनों जो आत्मकथा है आपको ध्यान में रखनी है। अब एक होता है जीवनी। आत्मकथा तो व्यक्ति खुद लिखता है अपने बारे में, लेकिन जीवनी जो होती है वो किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन पर लिखी गई साहित्यिक रचना वो क्या कहलाती है? आपकी जीवनी कहलाती है। जैसे कि ये हुमायूं नामा है। हुमायूं नामा हुमायूं के जीवन पर लिखी गई है और ये लिखी है आपकी गुलबदन बेगम ने। ये बाबर की पुत्री है, हुमायूं की बहन। इस गुलबदन बेगम ने ये हुमायूं नामा लिखी है। एक है आपकी अकबरनामा। तो ये अकबरनामा जो है अकबर की जीवनी है और इस अकबरनामा को लिखने वाला है आपका अबुल फजल। ये अबुल फजल अकबर का दरबारी था, जिसने आईने अकबरी भी लिखी थी और भी ग्रंथ लिखे थे, लेकिन इसने अकबर के जीवन पर जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है अकबरनामा। तो ये आत्मकथा क्या होती है और जीवनी क्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक होता है आपका स्वतंत्र साहित्य। किसी भी विषय के ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है आपका स्वतंत्र साहित्य। एक होती है अनुवादित पुस्तकें। जैसे पहले कोई भी जो ग्रंथ लिखा गया है, कोई भी जो रचना लिखी गई है, किसी भी प्रकार का कोई साहित्य है, उसका अनुवाद करना दूसरी भाषा में। जैसे कि अपन इसी साहित्य वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि महाभारत जो है इसका अनुवाद किया गया था, रामायण का अनुवाद किया गया था, पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था। तो इस प्रकार जो ये साहित्यिक रचनाएं हैं, इन साहित्यिक रचनाओं का जो अनुवाद किया जाता है उनको बोलते हैं अपन अनुवादित पुस्तक। तो देखिए बाबर के काल में कौन कौन सी साहित्यिक रचनाओं का निर्माण हुआ, किन किन ग्रंथों का निर्माण हुआ, तो ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो बाबर के समय एक विभाग सुहरते आम था। एक डिपार्टमेंट खोल रखा था बाबर ने। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? सुहरते आम, जो शिक्षा की व्यवस्था करता था। देखिए बाबर के समय में तुजुक ए बाबरी, ये अपन ने देखा था, पढ़ा था। तुजुक ए बाबरी, इसी को बोलते हैं बाबरनामा। ये बाबर की खुद की आत्मकथा है, तो ये बाबर ने खुद ने लिखी है। और इस तुजुक ए बाबरी की जो भाषा है वो है आपकी तुर्की भाषा, चगताई तुर्की भाषा। इस ग्रंथ में बाबर ने 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है आपका मेवाड़ और एक है आपका विजयनगर। तो मेवाड़ में थे राजा सांगा और विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। तो बाबर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, तो उस बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया। इसमें इन्होंने सांगा की आलोचना की व कृष्णदेव राय की प्रशंसा की। देखिए जो बाबरनामा है, इस बाबरनामा का जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, इस बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद किया गया था, वो फारसी अनुवाद किन्होंने किया था? तो जेनाखा और पैंदा, ये हुमायूं के काल में थे। तो हुमायूं के काल में इन दोनों ने इस तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? ये बाबर की आत्मकथा है, यानी कि बाबर के द्वारा लिखी गई है, खुद के जीवन पर लिखी गई है ये। इसका बाद में अनुवाद किया गया था, जिसमें पहला फारसी अनुवाद किया गया था जैनाखा और पैंदा के द्वारा। उसके बाद में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा भी इसका अनुवाद किया गया। इन्होंने अकबर के समय में किया था। फिर आते हैं आपके मीर अब्बू तलीब तुर्बाती, इन्होंने भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ये शाहजहां के काल में किया था। तो ये चारों के चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जैनाखा और पैंदा। जैनाखा और पैंदा ने क्या किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ये तुर्की भाषा में थी तुजुक ए बाबरी, तो इस तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया था जैनाखा और पैंदा ने।
जैनाका और पैंदा के अलावा है आपके अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने भी फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। और मीर अब्बू तलिब तुर्बाती, इन्होंने भी फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा देखो, तुजुक ए बाबरी का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया था, और अंग्रेजी में अनुवाद किया था A.S. बेवरिज। और इसके अलावा लिंडन, एल्किंग और एरिस्कन, इन सब ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। किसका? तुजुक ए बाबरी का, जो कि तुर्की भाषा में थी। देखिए, A.S. बेवरिज ने मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जबकि लिंडन, एल्किंग और एरिस्कन ने फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इतना गहराई से भी याद नहीं रखना है, तो भी इतना ज़रूर याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद है वो किन किन ने किया था तुजुक ए बाबरी का। तो आपका है बेवरिज, लिंडन, एल्किंग और एरिस्कन, इन चारों ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, और 4 जनों ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये बाबर के काल का सबसे पहला जो ग्रंथ है, सबसे पहला जो उसका खुद का जो जीवनी है वो अपने पढ़ा है। इसके अलावा बाबर के काल में एक है बाबर के द्वारा लिखा गया दीवान, ये बाबर का काव्य संग्रह है, ये भी तुर्की भाषा में है। देखिए, तुजुक ए बाबरी ये भी तुर्की भाषा में है, बाबर के द्वारा लिखा गया। और दीवान है, ये भी बाबर के द्वारा लिखा गया है और तुर्की भाषा में है। ये ध्यान में रखना है, ये काव्य संग्रह है। इसके अलावा है मुबैयान, ये भी तुर्की भाषा में है और ये भी बाबर के द्वारा लिखा गया है। एक है रिसाल ए उसज खत ए बाबरी, ये भी बाबर के द्वारा लिखा गया है और तुर्की भाषा में है। तो ये जो 4 ग्रंथ मैंने बताए हैं आपको, इसमें जो पहला ग्रंथ जो है वो है बाबर की खुद की आत्मकथा। इसके अलावा ये जो 3 है ये बाबर के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। अब देखिए, एक थे ख्वांद मीर, जिनका वास्तविक नाम था गयासुद्दीन। इन ख्वांद मीर ने भी 4 ग्रंथों की रचना की थी। वो कौन कौन से हैं आपको ध्यान में रखने हैं। खलासत उल अखबार, दस्तूर उल वजुरा, हबीब ए सियार और कानून ए हुमायूनी। ये चारों के चारों जो ग्रंथ हैं, चारों की चारों जो साहित्यिक रचना है, ये ख्वांद मीर के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ये नाम है, थोड़े से टिपिकल नाम है, इनको बार बार आप रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, ये याद हो जाएंगे आपको। अब देखिए, अपन पढ़ते हैं बाबर के बाद में जो हुमायूं के काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो हुमायूं काल में सबसे पहले देखते हैं अपन हुमायूंनामा। ये हुमायूंनामा क्या है? ये जीवनी है हुमायूं की। ये हुमायूं के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम कौन थी? ये थी बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन। अकबर के काल में अबुल फजल की सहायता के लिए। तो ये हुमायूंनामा याद रखना है कि हुमायूंनामा किन के द्वारा लिखा गया है? ये लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। एक है तारिक ए रसीदी, तो हुमायूं के काल में मिर्जा हैदर दोगलत द्वारा। देखो, जो रसीद के ऊपर जो तारीख है वो क्या कर दी? गलत लिख दी। तो ऐसे याद रख लेना इसको कि तारीख जो है, रसीद के ऊपर जो तारीख है वो गलत लिख दी। तो तारिक ए रसीदी, रसीद पर जो तारीख है ये क्या है? गलत है, तो 2 गलत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रह जाएगा। ये हुमायूं के काल में देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये ग्रंथ दिया होगा और ये पूछेगा कि ये ग्रंथ किसका है, ये साहित्यिक रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो अपन जितनी भी ये जो साहित्यिक रचना है इनको एक ट्रिक के माध्यम से आगे भी याद करेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि किन के पीरियड में किन किन ग्रंथों की रचना की गई है। तो तारीख ए रसीद तो यहीं पे याद कर लो आप, यानी कि रसीद के ऊपर जो तारीख है वो गलत लिखी गई है। अब देखिए, कानून ए हुमायूनी, ये कानून ए हुमायूनी अपने देखा था कि ख्वांद मीर के द्वारा लिखी गई है। वाक़ियात ए मुस्ताकी, ये रिज़्कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा की गई है। तो ये मुस्ताकी और मुस्ताकी इस प्रकार से नाम मैच हो जाएगा यहाँ पे। इसमें लोदी और सूरवंश के विषय के बारे में वर्णन मिलता है। एक आती है आपकी तज़किरात उल वाक़ियात, तो जोहर आफ्ताबची। तो इसको कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद कर लेना, देख लो कि कुछ ऐसी तज़किरात है जिसमें क्या हुई थी? अफरा तफरी मची। तो तज़किरात अफरा तफरी मची, तो जोहर आफ्ताबची। अकबर के कहने पर बाबर हुमायूं के काल का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में।
ये तज की रात उल वाक़ियात किसकी है? जोहर आफ्ताब बची। और अपन ने याद कैसे की है कि तज की रात क्या हुआ था? अफरा तफरी मची थी। अब हुमायूं के बाद में हुमायूं के जो पुत्र हैं अकबर, तो अकबर आते हैं और अकबर के काल में जिन जिन साहित्यों की रचना हुई है वो पढ़ेंगे अपन। तो अकबर के समय सर्वश्रेष्ठ कवि गिजाली था और इसके बाद फैजी था। तो देखिए अकबर के समय में जो कवि थे वो एक तो था गिजाली और एक था फैजी। ये सर्वश्रेष्ठ कवि है अकबर के काल के। तो इनके नाम ध्यान में रखने हैं, गिजाली और फैजी। गिजाली की जो कृति है, गिजाली ने जो रचना रची है उसका नाम है मानवी नल ओ दमन। अब देखिए अकबर के काल में कौन कौन सी साहित्यिक रचना हुई वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ है वो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। देखिए पहला है नफाइस उल मासिर, ये है आपका मीर अलाउद्दौला कजवनी का। ये जो नफाइस उल मासिर है ये किसने लिखा है? ये लिखा है फारसी भाषा में मीर अलाउद्दौला कजवनी ने। इसके अलावा अकबर के काल में है एक अकबरनामा। अकबरनामा जो है ये अबुल फजल ने लिखा है। इसमें 3 जिल्द है, जिसका आखिरी जो जिल्द है उसको बोलते हैं अपन आईने अकबरी। तो आईने अकबरी के रचयिता भी कौन है? अबुल फजल है। ये जो अकबरनामा इन्होंने लिखा था, इसी अकबरनामा का एक पार्ट है, उसका नाम है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी अलग से अगर पूछे कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी, तो वो भी की थी आपकी अबुल फजल ने। और अकबरनामा भी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अब है तकमियत अकबरनामा। ये जो तकमियत अकबरनामा है ये लिखा है इनायत उल्लाह ने। इंसा ए अबुल फजल, तो ये अबुल फजल नाम आ रहा है इसमें, तो ये अबुल फजल ने ही लिखा है। इंसा ए अबुल फजल कैसे याद होगा? इसमें अबुल फजल नाम आ रहा है, इसमें भी अबुल फजल नाम आ रहा है। तकमियत, तो देखिए ये आ रहा है आपका यत, इनायत। इसके अलावा अकबरनामा आपको याद रखना ही है, अबुल फजल का है। इनके अलावा है अकबर के काल में, देखिए एक है तारिक ए हकी। ये तारिक ए हकी जो है ये लिखी है आपकी अब्दुल हक देहलवी। तो ये आपका हकी आ रहा है और ये आपका आ रहा है हक। जुबाउत उल तवारिक, तो जुबाउत उल तवारिक जो है वो लिखी है आपकी नूर उल हक ने। ये ध्यान में रखना है, नूर उल हक ने। फिर है मुंतखब उल तवारिक, ये अब्दुल कादिर बदायूनी लिखी है। दाबिस्तान ए मजाहिब, ये मीर अलाउद्दौला कजवनी ने लिखी है। इसके अलावा जो किताब है वो है मुंतखब उल लुबाब, ये खफी खा। देखिए मुंतखब उल लुबाब जो है वो खफी खा ने लिखी है। फिर है तारिख ए अकबरी, ये आरिफ कंधारी। और तबकाते अकबरी, ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। तारिख ए अल्फी, ये मुल्ला मोहम्मद दाऊद ने और नकीब खा और बदायूनी ने, इन्होंने लिखी है ये तारिख ए अल्फी। तो ये अल्फी याद रखनी है आपको। इसके बाद में है सिर ए अकबर, ये दारा सिकोह का है। तो ये सिर किसका है? सिर ए अकबर किसका है? ये है आपका दारा सिकोह का। इसके अलावा अल्फी में आपके 3 नाम याद रखने हैं आपको, मुल्ला मोहम्मद दाऊद, नकीब खा और बदायूनी। और तबकाते अकबरी में निजामुद्दीन अहमद। और ये जो तारीख है अकबर की, इस तारीख को लिखा है आरिफ कंधारी ने। और मुंतखब उल लुबाब खफी खा। अब देखिए अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ये जो फैजी है, ये फैजी कौन है? अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ कवि है। तो इन फैजी के अधीन ही एक विभाग खोला था, अनुवाद विभाग, जिसमें बैठ करके ये जितने भी जो ग्रंथ हुए थे पहले, जो अलग भाषा में हुए थे, उनका फारसी में अनुवाद करवाया गया। तो संस्कृत का फारसी में अनुवाद करवाया गया। देखिए संस्कृत ग्रंथ जो थे, जो पहले लिखे गए थे, जैसे कि आपका महाभारत है, तो इस महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। और किस नाम से किया गया? वो किया गया रज्मनामा के नाम से। तो फारसी में बोलते हैं रज्मनामा, और आपका जो संस्कृत ग्रंथ है महाभारत, और इसी महाभारत को रज्मनामा के नाम से फारसी में अनुवादित किया गया। और ये अनुवाद करने वाले कौन थे? वो थे आपके बदायूनी,
नकीब खां मुल्ला शेरी शेख सुल्तान हाजी द्वारा। इन्होंने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, फैजी के निर्देशन में किया था। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जो रज्मनामा है ये आपकी महाभारत ही है। फारसी में बोलते हैं इसको रज्मनामा और संस्कृत में ये ग्रंथ है आपका महाभारत। इसी प्रकार से जो रामायण है संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, इस रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया गया था, वो किया गया था रमजनामा से। देखिए ये महाभारत है, ये है आपकी रज्मनामा और रामायण है आपकी रमजनामा। इसका अनुवाद किया था बदायूनी, नकीब खां, फैजी, शेख सुल्तान हाजी, यही तीनों वापस से आ गए इसमें। अब एक ग्रंथ है आपका राज तरंगिणी। इन राज तरंगिणी का जो अनुवाद है फारसी भाषा में वो किया गया है बहिस्तान ए शाही के नाम से। ये किया है अबुल फजल व निजामुद्दीन फरिश्ता के द्वारा। तो ये जो संस्कृत ग्रंथ हुए थे इनका फारसी में अनुवाद किया गया था, एक अलग ही विभाग खोला गया था अनुवाद विभाग फैजी के अंडर में। तो ये भी ध्यान में रखना आपको। अब देखिए एक ग्रंथ है आपका पंचतंत्र। इस पंचतंत्र का अनवर ए सुहेली, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अनवर ए सुहेली के नाम से किया गया था पंचतंत्र का। और किसने किया था? हुसैन कशीफी ने। और इसी पंचतंत्र का अयार दानिश के नाम से भी फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है। इस अयार दानिश के नाम से पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद हुआ है वो किया है अबुल फजल ने। देखिए अबुल फजल ने इसका फारसी में अनुवाद किया था पंचतंत्र का। और इसी पंचतंत्र का कालिला ए दिमना नाम से जो है अनुवाद किया गया था, अल बरूनी ने किया था, और ये किया था आपका अरबी भाषा में। तो ये जो पंचतंत्र वाली जो बात है आपको ध्यान में रखनी है कि पंचतंत्र का जो अनुवाद है अनवर ए सुहेली के नाम से किया गया, हुसैन कशीफी ने किया था। और इसी पंचतंत्र का अनुवाद अयार दानिश के नाम से किया गया अबुल फजल के द्वारा, और कलीला ए दिमना के नाम से किया गया अल बरूनी के द्वारा। एक है आपका कालिया दमन। ये जो कालिया दमन जो संस्कृत का ग्रंथ है, इस कालिया दमन संस्कृत के ग्रंथ को फारसी भाषा में कहा गया अयार ए दानिश, ये भी अबुल फजल ने किया है। तो ये अयार ए दानिश के नाम से अबुल फजल ने कालिया दमन का भी अनुवाद किया था, और अबुल फजल ने अयार दानिश के नाम से पंचतंत्र का भी अनुवाद किया था। देखिए अकबर का जो काल था यह हिंदी कविता का स्वर्ण काल था। देखिए अब्दुल रहीम खान खाना ने ब्रिज भाषा में रहीम सतसई की रचना की। तो ये रहीम सतसई जो है इसकी रचना किसने की थी? अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी। ये अकबर के समय में हुआ था। इसके अलावा जो राजा मान सिंह है, ये राजा मान सिंह कौन है? आमेर के जो राजा है मान सिंह। तो राजा मान सिंह ने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। इनके अलावा नरहरि ने भक्ति रत्नाकर की रचना की। तो ये जो हिंदी ग्रंथ है इनका भी निर्माण हुआ था अकबर के काल में। तो किन किन हिंदी ग्रंथों की रचना हुई वो भी आपको ध्यान में रखनी है। राजा मान सिंह ने मान प्रकाश की रचना की, नरहरि ने भक्ति रत्नाकर की रचना की, इसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना ने रहीम सतसई की रचना की। देखिए तुलसीदास जी जो थे इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस को जॉर्ज गियर्सन ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल बताया है। तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल किसको बताया गया है? रामचरितमानस को बताया गया है। यह किसने कहा है? ये जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? वो आपकी तुलसीदास जी ने की थी। फिर है अकबर के जो दरबारी कवि हैं बिरबल। तो बिरबल को अकबर ने कविराय की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो नरहरि सहाय है इनको महापात्र की उपाधि दी गई थी। देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इनके अलावा तुलसीदास ने विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली इनकी भी रचना की थी। तो ये सारे के सारे जो हिंदी ग्रंथ है ये भी थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। सूरदास ने सूरसागर ग्रंथ की रचना की। अब अकबर के बाद में अकबर के जो पुत्र हैं जहांगीर वो आते हैं, और जहांगीर के काल में किन किन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई वो अपन देखते हैं। देखिए तुजुक ए जहांगीरी, ये अपन ने देखा था कि ये
जहांगीर की आत्मकथा है और जहांगीर ने खुद ने लिखी है, क्योंकि आत्मकथा जो होती है वो खुद के द्वारा ही लिखी जाती है, खुद के जीवन पर खुद के द्वारा लिखी जाती है। और एक होती है जीवनी, जो दूसरे के जीवन पे लिखी जाती है। तो तुजुक ए जहांगीरी ये आत्मकथा है, ये फारसी भाषा में लिखी गई है जहांगीर के द्वारा। इसके अलावा जहांगीर के काल में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है तत्तिमा वकियात ए जहांगीरी, ये मोहम्मद हादी ने लिखा है। फिर है मासिर ए जहांगीरी, तो ख्वाजा कामगार। तो देखिए इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि मासी कहाँ गिरी, मासी जहाँ गिरी जहाँ ख्वाजा की दरगाह थी वहाँ काम चल रहा था, ख्वाजा की दरगाह में काम चल रहा था वहाँ मासी गिरी, तो मासी ए जहाँ गिरी ख्वाजा कामगार। फिर है तारिक ए दाऊदी, ये तारिक ए जो दाऊदी ग्रंथ है इसकी रचना की है आपकी अब्दुल्ला ने। इस तारिक ए दाऊदी में लोदी वंश और सूर वंश की जानकारी मिलती है। इनके अलावा है इकबाल नामा ए जहांगीरी, तो मोतमिंद खां। अब देखिए जहांगीर के काल के कंप्लीट होने के बाद में अपन देखते हैं कि शाहजहां के काल में कौन कौन से ग्रंथ हुए थे। तो शाहजहां के काल में जो फेमस ग्रंथ है उसका नाम है पादशाहनामा, या इसी को बोलते हैं बादशाहनामा। देखिए इसकी जो रचना है वो मोहम्मद अमीन कजवनी ने की थी। मोहम्मद अमीन कजवनी ने इसमें शाहजहां के स्टार्टिंग के जो 10 साल थे, प्रारंभ के जो 10 साल थे, उन 10 सालों का वर्णन किया है। मोहम्मद अमीन कजवनी के बाद में जो सरकारी लेखक आते हैं वो आते हैं आपके अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इस पादशाहनामा को आगे अब्दुल हमीद लाहौरी लिखते हैं, जिसमें ये शाहजहां के स्टार्टिंग के 20 सालों का वर्णन करते हैं। पादशाहनामा को अंतिम रूप दिया था मोहम्मद वारिस ने। ये मोहम्मद वारिस जो है 21 से 30 वर्ष तक का जो काल है शाहजहां का, उनका वर्णन करते हैं इस पादशाहनामा में। तो पादशाहनामा को लिखने वाले ये आपके 3 रचनाकार हैं, मोहम्मद अमीन कजवनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। ये तीनों के तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब पादशाहनामा के बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था वो है आपका चहार चमन। इसे लिखा है चंद्रभान ने। तो चहार चमन किसका है? चंद्रभान का है। इसके अलावा है शाहजहांनामा, ये मोहम्मद सादिक खान इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। एक है अमले सालेह है, तो ये मोहम्मद सालेह के द्वारा लिखा गया है। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर गंगा लहरी की रचना की थी। ये हिंदी ग्रंथ है रस गंगाधर और गंगा लहरी, जिनकी रचना की है पंडित जगन्नाथ ने। इनके अलावा है सुंदरदास, तो सुंदरदास ने सिंहासन बत्तीसी, 12 बावनी, सुंदर श्रृंगार की रचना की। सुंदरदास को महाकवि राय की उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा। ये दोनों जो हिंदी ग्रंथ के रचयिता हैं इनको ध्यान में रखना है। अब शाहजहां के बाद में आते हैं आपके औरंगजेब। तो औरंगजेब के काल में देखिए महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो है फतवा ए आलमगीरी। देखिए औरंगजेब जो थे वो चित्रकला के भी विरुद्ध थे, संगीत कला के भी विरुद्ध थे, और ये जो लेखन कला है इनके भी विरुद्ध थे। लेकिन फिर भी इन्होंने एक सबसे पहला जो ग्रंथ है वो लिखवाया था फतवा ए आलमगीरी। ये शेख निजाम के द्वारा लिखवाया गया था। ये औरंगजेब ने ही लिखवाया था शेख निजाम के द्वारा फतवा ए आलमगीरी। इसके अलावा है फुतुहात ए आलमगीरी, ये ईश्वरदास नागर का है। आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी। जफरनामा ए आलमगीरी, यह है अकील खां राजी। फिर है मासिर ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी है मोहम्मद साकी का। मासिर ए आलमगीरी को मुगल राज्य का गेजेटियर कहा जाता है। ये मुगल राज्य का गेजेटियर कहा है डॉक्टर जगन्नाथ सरकार ने। इनके अलावा है मासिर उल उमरा, ये शाह नवाज खां का है। एक औरंगजेब के काल का है मुंतखब उल लुबाब, ये मोहम्मद हासिम और खफी खां का है। मोहम्मद हासिम को ही खफी खां की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। तो ये खफी खां और मोहम्मद हासिम एक ही है।
अब इनके अलावा है खुलासत ए तवारिख, ये सुरजन राय भंडारी का है। नुस्खा ए दिलकुशा, तो दिल खुश, तो एक ऐसा नुस्खा जिससे दिल खुश हो जाता है, ये भीमसेन सक्सेना का है। तो नुस्खा ए दिलकुशा किसका है? भीमसेन सक्सेना का। इसके अलावा है सियासतनामा, ये निजामुल मुल्क तुस्सी का है। फिर है पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का है। तारिक ए खाने जहानी, ये निजामत उल्ला का है। फिर है तारिक ए चगताई, ये मोहम्मद हादी का है। और तारिक ए आलमगिरी, ये आपका आकिल खान का है। तो इस प्रकार से आपके जितने भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं, साहित्यिक रचना लिखी गई है फारसी भाषा में, हिंदी भाषा में, वो सारी की सारी अपन ने इस वीडियो में पढ़ ली है। लेकिन सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनके बेहतरीन नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, याद कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुगल काल वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट यूनिट को अपन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।